नमस्कार, मैं डॉक्टर नीरज जांगिड़, जनरल लेप्रोस्कोपिक एंड लेज़र सर्जन, जनसेवा हॉस्पिटल। हम लोगों ने यहाँ पे जनसेवा हॉस्पिटल में पाइल्स फिशर फिस्टुला का लेज़र पत्ती से इलाज प्रारंभ किया है, जिसके रिज़ल्ट बहुत ही बढ़िया हैं। मरीज़ को ऑपरेशन के बाद कोई तकलीफ़ नहीं रहती, कोई ब्लीडिंग नहीं रहती और बिना चीरे के ऑपरेशन होता है। अगले दिन से मरीज़ उठना बैठना चलना फिरना सब शुरू कर देता है। इन सब बीमारियों में पाइल्स फिशर फिस्टुला में सबसे बड़ी समस्या है कि मरीज़ जल्दी दिखाने नहीं आता, थोड़ा सा संकोच करता है, अपने घर परिवार के सदस्यों को किसी को बताता नहीं है। इस कारण ये बीमारियां बड़ी जल्दी बढ़ जाती है। तो अभी हमने एक ये सीरीज़ चालू कर रहे हैं जिसमें हम लोगों को बताएंगे कि इस तरह की इन बीमारियों में क्या करना चाहिए, कि किस कंडीशन के अंदर क्या अपने को खाना पीना लेना है। ये एक सीरीज़ चालू कर रहे हैं जिसमें हम सारी चीज़ों की जानकारी देंगे। आज हम बात करेंगे कि डाइट क्या लेनी चाहिए, क्या चीज़ें हमको लेनी है, क्या चीज़ें हमको नहीं लेनी है। पाइल्स फिशर फिस्टुला तीनों ही बीमारियों में डाइट का बहुत बड़ा रोल होता है। अगर डाइट अपनी सही चलती रहती है तो ये बीमारियां जल्दी नहीं बढ़ती है और जल्दी कंट्रोल आ जाती है और ऑपरेशन की नौबत नहीं आती है। लेकिन अगर अब डाइट का ध्यान नहीं रखा जाए तो ये बहुत जल्दी बढ़ जाती है और मरीज़ के लिए बहुत ज़्यादा दर्द और असहनीय पीड़ा रहती है और खून निकलता है, बहुत सारी दिक्कतें चलती है। तो आज हम सबसे पहले बात करेंगे डाइट के बारे में। डाइट में सबसे पहले कि इन सब बीमारियों का सबसे बड़ा जो कारण है जो इसको जल्दी बढ़ाता है वो होता है कब्ज़। तो सबसे पहले हमको ये देखना है कि कब्ज़ को रोकने के लिए हमको क्या क्या लेना है। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है कि पानी, लिक्विड जो चीज़ें होती हैं, पानी, छाछ, लस्सी, ये सब लिक्विड अपने को खूब लेना चाहिए। हाइड्रेशन जब मेंटेन रहता है तो कब्ज़ की समस्या नहीं होती है। तो अपने को कम से कम 2 से 3 लीटर पानी रोज़ लेना चाहिए। दूसरी चीज़ है हरी सब्जियाँ, सलाद, ये सब चीज़ें, ये सब हमको डाइट के अंदर एक हिस्सा अपना रखना ही चाहिए। लगभग 1/3 हिस्सा हमारे डाइट का सलाद और हरी सब्जियाँ होनी ही चाहिए ताकि कब्ज़ की समस्या ना हो। और हरी सब्जियों में भी जो हरी पत्तेदार सब्जियाँ होती है उनका बहुत बड़ा रोल होता है उनके। और जो सलाद वाली चीज़ें हैं, खीरा है, ककड़ी है, टमाटर है, ये सब चीज़ें खूब सारी लेनी चाहिए। और तीसरी चीज़ आती है फ्रूट्स। फ्रूट्स में हम नॉर्मली जो फ्रूट्स लेते हैं उनमें फ़ाइबर कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, तो ये हमारी डाइट का हिस्सा होना चाहिए। डेली हमको फ्रूट्स लेने चाहिए। फ्रूट्स में अपने जो पपीता है इसमें फ़ाइबर की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। सेब है, सेब में इनुलिन होता है जो अपने डाइजेशन को भी ठीक करता है और कब्ज़ की समस्या को भी ठीक रखता है। आम को अपने लिमिटेड अमाउंट में ही ले सकते हैं क्योंकि कई बार आम किसी मरीज़ को डायरिया यानी दस्त की समस्या करता है जिसके कारण ये दिक्कतें बढ़ जाती है। तो मेन अपने को पपीता हुआ, सेब हुआ, ये सब चीज़ें अच्छे से लेनी चाहिए। चौथी चीज़ है मल्टीग्रेन आटा। अपने भारत के जो पुराने लोग होते थे वो मल्टीग्रेन आटा यूज़ करते थे, जौ, ज्वार, ये सब मिक्स करके ये आटा खाते थे। आज फिर से वो ट्रेडिशन दोबारा से चालू होने लग गया है। लोगों को ये समझ में आ गया है कि अब हमको मल्टीग्रेन आटा लेना पड़ेगा तभी कुछ अच्छा होगा। तो मल्टीग्रेन आटा लीजिए या फिर जो गेहूं का आटा है चोकर निकाले बिना उसको खाना चाहिए। और चौथी चीज़ है इसके अंदर अपने जो ड्राई फ्रूट्स हैं वो भी अपने ले सकते हैं, उसमें भी फाइबर की मात्रा होती है लेकिन वो लिमिटेड अमाउंट में लेना है हमको। और पांचवी चीज़ है इसके अंदर अपने जो दही है, छाछ है, ये सब चीज़ें अच्छी रहती है। इसमें प्रोबायोटिक्स रहते हैं तो ये क्या खाने को पचाने में हेल्प करते हैं। और क्या चीज़ें अपने को नहीं लेनी है ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें सबसे पहले तो अपनी जो चाय, कॉफ़ी, ये सब चीज़ें नहीं लेनी चाहिए। चाय कॉफ़ी में कैफ़ीन रहता है और कैफ़ीन के कारण ये आपके दर्द की समस्या और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो चाय कॉफ़ी अपने को एकदम 1 से 2 लिमिटेड रखना है। दूसरी चीज़ है जो मसालेदार खाना है, वो जब फिशर की समस्या हो और वो मरीज़ अगर मसालेदार खाना लेता है तो बहुत ज़्यादा जलन और दर्द रहता है। तो मसालेदार खाना, तली हुई चीज़ें, ये सब अपने को नहीं लेनी चाहिए। तीसरी चीज़ कोल्ड ड्रिंक्स, जो सॉफ्ट ड्रिंक्स जो आती है वो सब में भी कैफ़ीन की मात्रा काफ़ी ज़्यादा रहती है तो वो भी अपने को नहीं लेनी चाहिए। और उसके बाद नॉनवेज जो डाइट होती है उसमें प्रोटीन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, तो प्रोटीन ज़्यादा मात्रा में एक साथ लिया जाता है तो वो कब्ज़ कराता है। तो वो नॉनवेज डाइट भी, अगर ऐसी समस्या किसी को चल रही है तो उसको नॉनवेज डाइट भी अभी कंट्रोल रखनी चाहिए। चौथी चीज़ है मैदे से बनी चीज़ें, जैसे अपने ये समोसे हो गए या इस तरह के जो फास्ट फूड है जिसमें मैदे की मात्रा ज़्यादा रहती है वो अपने को अवॉइड करनी चाहिए। अगर अपने को पाइल्स फिशर फिस्टुला या इस तरह की कोई दिक्कत है तो मैदे से बनी चीज़ें भी अपने को नहीं लेनी चाहिए। और इसके अलावा
अपने जो डेली रूटीन में घूमना फिरना वॉक करना वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इससे क्या होता है, आंतों का जो मूवमेंट है वो नॉर्मल बना रहता है और कब्ज़ की समस्या कम रहती है। तो आज के लिए अपनी वीडियो में यही डाइट के बारे में अपनों ने डिस्कस किया। अगली बार हम बात करेंगे एक एक बीमारियों के बारे में, पाइल्स, फिशर, फिस्टुला, इनके बारे में कि क्या क्या समस्याएं होती है, क्या इनका इलाज होता है, किस तरह से इनको मैनेज किया जा सकता है। नमस्कार।